हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज आपका 14 सितंबर को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन क्या है तो देख सकते हैं। सबसे पहले यही है कि दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र वाले 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जाँच शुरू हो चुकी है। मतलब कि बिहार छोड़कर आप कहीं भी कोई भी राज्य से हैं, ठीक है, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपके प्रमाण पत्रों की जांच किया जा रहा है। ठीक है, उसमें किस किस का जांच होगा? जहां से आप मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, बीएड किए, जो कुछ किए, एमए किए, एमएड किए, दूसरे राज्य हो सके आप बिहार के हैं, मान लीजिए अगर आप बिहार के हैं और आप बीएड कहीं और से किए हैं तो उसका भी जाँच किया जा रहा है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। इधर देख लेते हैं। इधर है आपका, देख सकते हैं, ये कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग में 37,000 छूटे। मतलब कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही थी, ठीक है, जो कल लास्ट डेट था और कल ही तक होना था, जिसमें 37,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सक्षमता परीक्षा में जो काउंसलिंग थी वो छूट चुकी है। ठीक है, अब सरकार इनको क्या कर दे हो सके फिर से शुरू करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में डिटेल खबर इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप ये साइट हम आपको खोल के इसलिए दिखा रहे हैं कि कल एक मैसेज वायरल हो रहा था रजनीश कुमार जी का बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कि 1 to 5 का जो आपका आंसर की फाइनल आंसर की कल शाम में, आज सुबह हम बना रहे हैं ना, यानी कि 13 तारीख के रात में ही शाम में 6 से 9 बजे के बीच में आप लोग का, ठीक है, फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। वो मैसेज हम कल भी आपको यूट्यूब के माध्यम से बताए थे और ये भी बोले थे उस मैसेज फर्जी भी हो सकता है, उसके ऊपर आप लोग को नहीं रहना है। ठीक है, रजनीश कुमार के नाम से बहुत ऐसे लोग अब आ चुके हैं जो उनके नाम से एक फेक मतलब बना कर डालते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत वायरल हुआ था। एक टीचर भी थे PW या कौन शायद, वो भी बता रहे थे उस पर बहुत ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। आप साइट खोल के देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 11 तारीख के बाद कोई अपडेट नहीं आया है जो आपका आंसर की से प्रोविजनल आंसर की को लेकर। ठीक है, देखिए इससे पहले आपको पता होगा, ये देखिए 6 तारीख को ही आप लोग का आया था। ठीक है, यहाँ पे आंसर की बात किया जा रहा था, 6 से लेकर 10 तक का सब चीज़ का आ गया था, देख सकते हैं 9, 10 का भी आ गया था। तो 6 तारीख के बाद से अगर आंसर की का आप कहीं भी रिकॉर्ड देखते हैं उनका साइट पे, तो 6 के बाद मात्र 2 अपडेट हुआ है 11 तारीख में। और यहाँ पे कहीं भी आपको दूर दूर तक आंसर की प्रोविजनल आंसर की का नाम नहीं है। 1 to 5 के लिए, फिर आपका 6 to 8 के लिए बोला गया था। तो अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बीपीएससी टीआरई 3 जो है अभी कितना लेट होगा। देखिए अभी ये लोग फाइनल आंसर की नहीं दे रहे हैं। ऐसे करते करते आप लोग का मतलब इस महीना तक आंसर की आते रह जाएगा। अगला महीना में आप लोग का रिजल्ट आएगा तो 100% है। ठीक है, देखिएगा इन लोग कैसे कैसे टाइम पास करते हैं। खैर चलिए चलते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज की ताज़ा खबर क्या है, देखिए क्या कहा जा रहा है। इस मामला को थोड़ा गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्र वाले 32,000 नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच शुरू हुई है। आप बिहार में शिक्षक बने हैं, वैसे बहुत हैं बीपीएससी टीआरई 1 में या 2 में जो दूसरे राज्य से बीएड किए हुए हैं। आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा आप देखे हैं मध्य प्रदेश से और झारखंड से डिग्रियाँ लिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे एडमिशन करवा के वहाँ से डिग्रियाँ लिया जा रहा है। तो अच्छी बात है, लीजिए, उसी का अब जाँच हो रहा है। सोचिए ये 6-7 मतलब तो 4-5 साल पुराना ही है, नियोजित शिक्षकों का अभी जांच चल रहा है। आपका जब जांच शुरू होगा तो क्या होगा, हो सके आपका डिग्री फर्जी भी निकल सकता है। ठीक है, आइए इस पूरी इस खबर को देखते हैं क्या कहा जा रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है, जांच के लिए निगरानी ब्यूरो की ओर से दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजा गया पत्र। ठीक है, और इसमें खास बातें क्या है तो देख सकते हैं। अगर पॉइंट के माध्यम से हम देखना चाहें तो कहा गया है, कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। आदेश मिलने के बाद से अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों की हुई है जांच। सोचिए 6 लाख बच्चों का जो है प्रमाण पत्र का जांच हो चुका है। ठीक है, निगरानी को करीब 2,81,000 शिक्षकों के फोल्डर ही मिले हैं। मतलब 6 लाख में सोचिएगा 6 लाख बच्चों की जांच हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन उसमें कितने से बच्चे जिसका फोल्डर मिला है तो मात्र 2,81,000 शिक्षकों के फोल्डर मैच कर रहे हैं, मिले हैं। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पे विभिन्न बोर्ड, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को प्रमाण पत्र सत्यापन को भेजे गए हैं पत्र। ठीक है,
कहा जा रहा है 32,000 से ज़्यादा प्रमाण पत्रों का सत्यापन आज भी लंबित है, मतलब कि आज भी उसका नहीं हो सका है 32,000 शिक्षकों का सत्यापन। क्या उसमें फॉल्ट हुआ है, आइए देखते हैं। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट के माध्यम से देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों से लिए गए 32,570 प्रमाण पत्रों की अब तक नहीं हो सकी है जाँच। बात तो सही है। 9 वर्षों की जाँच में करीब, सोचिए 9 वर्ष से मतलब ये सब हो रहा है, 9 वर्षों की जांच में करीब 2,560 के खिलाफ हुई है प्राथमिकी दर्ज, अब 1,252 किए गए हैं बर्खास्त। मतलब सोचिए इतना के ऊपर प्राथमिकी दर्ज हुआ है, अब इतना को तो हटा दिया गया है। सोचिए कितने बड़े पैमाने पे फर्जी डिग्री पाया गया है। ठीक है, आइए पूरी खबर को इसको देखते हैं डिटेल से। देखिए कहा जा रहा है, खबर आपको निकला है पटना से। ठीक है, क्या कहा जा रहा है देखिए कि प्रदेश के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की सत्यता को लेकर राज्य निगरानी ब्यूरो एक बार फिर सख्त हो गया है। निगरानी ब्यूरो ने अब अन्य राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों के, ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों के, देखिए यहाँ पे अन्य राज्यों से शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जानकारी बिहार सरकार को मुहैया कराने का आग्रह किया गया है। बात वही है जो आपको शुरू में बताएं, आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से, कहीं से भी, आप यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, आप वहाँ से बीएड करके आए हैं। ठीक है, अब उसी का जांच हो रहा है कि जो आप डिग्री वहाँ से प्राप्त किए हैं क्या वो कॉलेज सही था। सोचिए 5 साल पहले, 6 साल पहले का अगर निकाला जाए डाटा, हमको तो लगता है 5-6 साल पहले ऐसे बहुत डिग्रियाँ बटी है जो मतलब सत्य हो ही नहीं सकता है। बहुत ऐसे फर्जीवाड़ा में जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निगरानी को जानकारी है कि करीब 32,000 से अधिक नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने बाहर के राज्यों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिहार में नियोजन के लिए जमा किया। अब देखिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र वही सब हो जाएगा आपका बीएड वीएड। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है कि अब प्रमाण पत्रों की सत्यता की परख का काम शुरू किया गया है। ठीक है, अब आएगा मज़ा, अब काम तो शुरू हो चुका है। निगरानी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ठीक है, हाल ही में निगरानी ब्यूरो की ओर से उत्तर प्रदेश, किन किन राज्यों से, तो देखिए साफ साफ है। सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश है, फिर है पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक है, फिर राजस्थान। ये 4-5 राज्य ऐसे हैं जहाँ के सत्यापन के लिए बात कहा जा रहा है। ठीक है, समेत दूसरे राज्यों के मुख्य सचिव और शिक्षा सचिवों को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जानकारी जांच हवाला देकर कहा गया है कि निगरानी ब्यूरो ने कोर्ट के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रारंभ की थी। लंबी चली जांच के दौरान अब तक 6 लाख प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया है। इसमें 2,000 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, जिसके बाद बीते 9 वर्ष की जांच में करीब 2,560 के खिलाफ 1,317 के करीब प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठीक है, अब तक 1,252 शिक्षकों को बर्खास्त भी किया गया है। इसके बावजूद 32,570 प्रमाण पत्रों की जांच महज इस वजह से नहीं हो पाई है क्योंकि ये प्रमाण पत्र राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों के हैं। पत्र में आग्रह किया गया है कि संबंधित राज्यों की सरकार यदि थोड़ा सहयोग प्रदान करे तो संबंधित प्रमाण पत्रों के असल नकल का सत्यापन हो सकता है। ठीक है, देखिए इसमें यही कहा गया है कि अब इन लोगों का जांच शुरू होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 5 शिक्षकों की काउंसलिंग में 37,000 छूट चुके हैं। ठीक है, क्या है पूरी खबर। सक्षमता परीक्षा 5 शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार को पूरी हुई है। 1 महीने के दौरान 1,87,000 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग छूट गई। ठीक है, अब देखिए क्या है शिक्षा विभाग के द्वारा कहा जा रहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जिन शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है उनको फिर से मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वार्ता करेंगे, जिससे सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को गलतियों के सुधार का मौका मिले। जानकारी के मुताबिक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के काउंसलिंग के दौरान मार्कशीट, देखिए किस किस का, तो मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, फिंगरप्रिंट का मिलान करना था। इस दौरान कई शिक्षकों के प्रमाण पत्र का मिलान नहीं हो सका। ठीक है,
आगे है कि इस दौरान नाम, पता, जाति प्रमाण पत्र में स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता या पति का नाम सहित कई अन्य गलतियां मिली है। इससे 37,000 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई है। अब देखिए भाई, नहीं होने के पीछे रीज़न है ना, रीज़न क्या है? तो किसी का नाम में स्पेलिंग गलत है, किसी का जन्मतिथि में पता सही नहीं है, पिता या पति का नाम सही नहीं है, गलतियां मिल रही है, तो भाई अब तो रोक लगेगा ही, किस नाम से क्या है फॉल्ट, ठीक है। इसके वजह से इन लोग का काउंसलिंग पर रोक लगाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या। बाकी तो आपको यही है, बीपीएससी टीआरई 3 से अपडेट अगर चाहते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि अभी तक कोई, अभी आप लोग का 1 to 5 का या 6 to 8 की बात कर ले, आंसर की, प्रोविजनल आंसर की, कल तक तो नहीं आया है, हो सके आज शाम तक आ जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर होता तो आज के पेपर के माध्यम से ज़रूर आपको सूचित किया जाता। इतने सारे पेपर का न्यूज आता है हमारे पास, कहीं भी आपका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि हाँ 1 to 5 का प्रोविजनल आंसर की आने वाला है, सॉरी फाइनल आंसर की आने वाला है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगर और कुछ अपडेट होता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।